हेलो दोस्तों, आप सभी का सुफियान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, ताकि आप वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का हम लोग का सुविचार क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है कि मुश्किलें दिल की इरादे अजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल की इरादे अजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। और ठोकरे खाकर हौसला मत हार ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे ही इंसान को चलना सिखलाती है। जी हाँ दोस्तों, ठोकरे ही इंसान को चलना सिखलाती है। आखिर इससे हम लोगों का क्या सीख मिल रहा है, चलिए उसको जान लेते हैं। दोस्तों, इससे हम लोग का सीख यही मिल रहा है कि कह रहा है कि मुश्किलें दिल की इरादे अजमाती है और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। आपको ज़िंदगी मिला है तो आपको इस ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। आपकी राहों में बहुत लोग विघ्न डालेंगे, बहुत लोग बाधाएं डालेंगे, जिससे आप लोगों को कभी भी घबराना नहीं है, बल्कि उससे डट कर सामना करना है। मान लीजिए आप रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते पर चल रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को ठोकर मिलेगा। उस ठोकर को देखकर आप लोगों को घबराना नहीं है, बल्कि उस ठोकरों से डट कर सामना करना है। उस ठोकरों को साइड में कर देना है और अपना मार्ग पर सीधे चलते जाना है। और एक न एक दिन आपका जो लक्ष्य है, आपका जो मंजिल है, वहाँ पर आप लोग पहुँच ही जाइएगा। क्योंकि कह रहा है कि ठोकरे खाकर हौसला मत हार ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे ही इंसान को चलना सिखलाती है। क्योंकि ठोकरे ही इंसान को चलना सिखलाती है। जी हाँ दोस्तों, ठोकरे खाकर हौसला कभी नहीं हारना है हम लोग को। मान लीजिए रास्ता पर चल रहे हैं और ठोकर हम लोग को लग गया, तो क्या ठोकर लग जाने से हम लोग रास्ता चलना भूल जाएंगे, रास्ता चलना छोड़ देंगे? नहीं ना। तो रास्ता चलना जब हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो वही कह रहा है कि ठोकरे खाकर हौसला मत हारो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे ही इंसान को चलना सिखलाती है। और जब हम लोगों को ठोकर लगती है तो आखिर हम लोग को जहन में आता है कि हम लोग कहाँ गलती किए थे, हम लोगों से क्या चूक हो गया जिसकी वजह से हमें ठोकर लग गया। आगे ऐसी प्रकार की गलती नहीं करें जिससे हम लोग को ठोकर नहीं लगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाते हैं, यानी संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। लेकिन उससे पहले संस्कृत में अनुवाद बनाने से पहले कुछ टर्म्स होते हैं, उनको जान लेना काफ़ी ही ज़रूरी होता है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है, जिसका उपयोग संस्कृत के अनुवाद बनाने में बहुत ही बार होता है। जैसे कि यहाँ पर है कि कर्ता किसे कहते हैं, यानी कर्ता कारक क्या होता है, यानी इसके बारे में तो पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे कारक के टॉपिक में, उसको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ यह जानना होता है कि कर्ता कारक क्या होता है, यानी कर्ता किसे कहते हैं, इसको जानना होता है। उसके बाद से आपको जानना होता है कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। उसके बाद से आपका जानना होता है कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। और उसके बाद से आपका क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि क्रिया किसे कहते हैं। अगर ये सारी बातें अगर आप लोगों की जानकारी हो गई तो समझिए कि संस्कृत में अनुवाद बनाने में किसी भी प्रकार की आप लोगों की समस्याएं नहीं होगा, बशर्ते इन तीन चार बातों का आप लोगों के माइंड में बिल्कुल ही सही तरीके से याद रहना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जब हम हैं तो गम किस बात की है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है कि जो किसी काम को करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। या काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि कर्ता कारक का आखिर मेन क्या कह रहा है, इसकी मुख्य बातें क्या है। जैसे कह रहा है कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो गया। यानी इससे हमारा क्या स्पष्ट होता है कि किसी भी वाक्य में, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ,
कि किसी भी वाक्य में, कितना ही बड़ा वाक्य हो, उसमें अगर कर्ता की पहचान आप लोगों को करना हो, किसकी पहचान करना हो, कर्ता की पहचान आप लोगों को करना हो, तो आप लोग क्या करेंगे कि किसी भी वाक्य में उस वाक्य से कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे, क्या लगाकर, कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे, और जो आपका उत्तर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा कारक हो जाएगा, यानी कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा था कि मैं पढ़ता हूँ, मैंने लिखा था कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। और इसी में जैसे कि इसमें पूछ दीजिए कि कौन पढ़ता है, आपका आंसर क्या होगा कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कि मैं हंसता हूँ, कौन हंसता है, मैं हंसता हूँ, तो मैं हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। वह दौड़ता है, कौन दौड़ता है, वह दौड़ता है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। आशा करता हूँ कि कर्ता कारक आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक दूसरे ही शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये कर्ता ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर कर्ता ऐसे हो जाएगा, कर्ता, ठीक है, यानी काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, यानी संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है दोस्तों। जैसे प्रथम पुरुष में संस्कृत में जब हम लोग बनाते हैं तो आपका प्रथम पुरुष में आता है स, तौ, ते। मध्यम पुरुष में आपका आ जाता है तवम, युवाम, युयम, और उत्तम पुरुष में आ जाता है अहम, अवाम, ओयम। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोग इतना जानिए कि संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। आपका होता है एक प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा उत्तम पुरुष होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, चलिए उसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, पहला है आपका एक वचन, दूसरा है आपका 2 वचन, और तीसरा है आपका बहुवचन, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, बहुवचन है। पहला कौन क्या है, एक वचन, दूसरा क्या है द्विवचन, और तीसरा क्या है बहुवचन। तो एक वचन से क्या तात्पर्य है, द्विवचन से क्या तात्पर्य है, और बहुवचन से क्या तात्पर्य है, यानी जिससे एक वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जिससे 2 वस्तुओं का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विवचन कहते हैं। जिससे 2 या 2 से अनेक वस्तुओं का बोध होता है, या 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार वीडियो। और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।